नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। बैजनाथ सिविल अस्पताल का बड़ा दर्जा, बीड़ पीएससी से हुई सीएससी। मुख्यमंत्री ने किए एक ही मन से सभी उद्घाटन व शिलान्यास। नवाही मंदिर बचाओ संघर्ष समिति करेगी कौल सिंह ठाकुर का घेराव। मंदिर में हुए घोटालों की धीमी जांच से खफा है संघर्ष समिति। सुंदरनगर के नालनी गांव में पहाड़ी से निकल रहा गर्म धुआं, खनिज पदार्थ निकलने की भी जताई जा रही है संभावना। और प्रचंड शीतलहर की चपेट में आया डलहौजी, सरकार ने बर्फबारी को देखते हुए अलर्ट किया जारी। प्रदेश सरकार प्रदेश में चाय लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। ये बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बैजनाथ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस बार फिर प्रदेश में कांग्रेस सरकार ही काबिज होगी। बैजनाथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मुल्तान में डिग्री कॉलेज, बैजनाथ में पॉलिटेक्निकल कॉलेज व चडियार में आईटीआई व लोक निर्माण विभाग उपमंडल कार्यालय मंजूर किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बैजनाथ सिविल अस्पताल के 50 बेड के दर्जे को बढ़ाकर 100 बेड का कर दिया। वहीं बीड़ स्थित पीएससी को सीएससी में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि वे बैजनाथ की जनता के दर्द को भली भांति समझते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब बैजनाथ मंडी लोकसभा का हिस्सा हुआ करता था, तब से उनका इस हलके से पुराना नाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार इस बार भी सत्ता में काबिज होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चाय लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वे सेब के व्यापारी हैं, व चाय का ज्ञान कम रखते हैं, लेकिन चाय की चुस्की का आनंद रोज लेते हैं। और जो भी चाय उत्पादकों को मदद चाहिए होगी, प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। करने का मौका मिला है और आपको संबोधित करने का मौका मिला है। ऐसा आपको विश्वविद्यालय ने बताया कि जब मैं लोकसभा का मेंबर था तो एक दफ़ा जो आपका बैजनाथ का क्षेत्र था वो भी मंडी लोकसभा क्षेत्र में था, और मैं उस वक्त 5 साल के लिए बैजनाथ का भी एमपी था। माधोराम की भी और भी छोटा बंगाल सब जगह पर मैं कर गया। 1947 में आज़ाद हुआ, मगर जहाँ तक बैजनाथ का क्षेत्र है उसकी आज़ादी जो है उसके बाद शुरू हुई। 100 बेड का हॉस्पिटल हमने निर्मित किया और आज भी भवन बना है, 1 ही साल का नहीं बना है। अब मैं मुख्यमंत्री साहब तो यहाँ का सड़की का काम शुरू हुआ। गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा गया है। जो नहीं जुड़े हैं उनको बहुत जल्दी जोड़ा जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर स्कूलों की भरमार हुई है। अगर कोई और जगह भी स्कूल की जरूरत है तो बता देना, उसको बोल देंगे। तो हम सब इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन द्वारा स्मृति चिन्ह व यूका द्वारा हार पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंच पर बैठे सभी मंत्रियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने एक ही मंच से लूनी खड्ड पर बने ब्रिज, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान भवन का उद्घाटन, लघु जमरेला सड़क का भूमि पूजन, नगेहिन में पीएससी भवन का लोकार्पण, पपरोला आयुर्वेद कॉलेज में फार्मेसी भवन का उद्घाटन, गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास व पंडित संतराम मेमोरियल ऑडिटोरियम का शिलान्यास व चडियार में 33 केवी विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। उपायुक्त संदीप कदम ने उपायुक्त कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और जिला के ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात के उपरांत आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सुचारू कराने के कार्य की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी उपमंडल स्तर से अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। संदीप कदम ने कहा कि मंडी जिला के ऊपरी क्षेत्रों में हुई हिमपात के उपरांत आवश्यक सेवाएं बहाल करने के लिए सभी विभाग कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, सड़क यातायात तथा पेयजल आपूर्ति सुचारू करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला के प्रभावित क्षेत्रों में से चौहार घाटी में 68 ट्रांसफार्मर
करसोग के छतरी क्षेत्र में 212 ट्रांसफार्मर तथा थुनाग क्षेत्र में 132 ट्रांसफार्मर बहाल कर विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला की 52 सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है और पुनः हिमपात के उपरांत बंद हुई सड़कों को खोलने का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। उन्होंने अभी तक हुए कार्यों पर संतोष जताया और शेष क्षेत्रों में भी आवश्यक सेवाएं बहाल करने में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने राहत कार्यों में संलग्न विभागों को निर्देश दिए कि वे मैदानी क्षेत्रों से कर्मचारियों को ऊपरी क्षेत्रों में तैनात करें और आवश्यकता पड़ने पर मंडी विकास अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षित स्वयं सेवकों तथा स्थानीय लोगों का भी सहयोग ले। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों व पंचायत सचिवों को निर्देश दिए कि वे इस बारे में विभागों से सहयोग करें और लोगों में जागरूकता लाएं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर गृह रक्षा के जवानों की भी सेवाएं ली जा सकती है। संदीप कदम ने कहा कि हिमपात के उपरांत जल जनित रोग फैलने की आशंका रहती है और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नवाही माता मंदिर बचाओ संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि मंदिर में हुए घोटाले की जांच जानबूझकर धीमी की जा रही है। इसी के विरोध में स्वरूप समिति ने अब राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर का घेराव करने का निर्णय लिया है। बता दें कि इस पूरे मामले की जांच प्रदेश की सीआईडी कर रही है। मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के तहत आने वाले नवाही माता के मंदिर में हुए घोटाले की जांच काफी धीमी गति से चल रही है। प्रदेश की सीआईडी ने 16 मार्च 2016 को मंदिर में हुए घोटाले को लेकर मामला दर्ज करके सारा रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी तक घोटाले करने वाले अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। यही कारण है कि नवाही माता मंदिर बचाओ संघर्ष समिति ने इस पूरे मामले की जांच में ढील बरतने का आरोप लगाया है। नवाही माता मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ललित कुमार जम्बाल ने बताया कि मंदिर में हुए घोटाले को लेकर कई बार आरटीआई के माध्यम से जानकारियां मांगी गई, लेकिन इन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इन्होंने मांग उठाई है कि मंदिर में जो भी घोटाले हुए हैं और इन्हें करने वाले जो भी अधिकारी हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। साथ ही इन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक गिरफ्तारियां नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मंदिर समिति का आरोप है कि जब से सरकार ने मंदिर को अपने अधीन लिया है, तभी से ही मंदिर की दुर्गति शुरू हो गई है। आज मंदिर की तरफ शासन और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। जल्द से जल्द भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी हो। नवाही मंदिर बचाओ संघर्ष समिति तब तक आंदोलन करती रहेगी जब तक भ्रष्टाचारी गिरफ्तार ना हो। वहां पे 10 सालों का आय व्यय का हिसाब ना दिया जाए और वहां कम से कम 7 करोड़ रुपए के विकास कार्य हो, प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार हो, मंदिर का सौंदर्यकरण हो। ये सारी चीजें जब तक नहीं हो जाती, मंदिर बचाओ संघर्ष समिति संघर्ष करती रहेगी। बता दें कि नवाही माता मंदिर को राज्य सरकार ने 28 मार्च 2007 को अपने अधीन कर लिया था। आरोप है कि इसके बाद कुछ अधिकारियों ने फर्जी पर्चियां छपवाकर मंदिर के पैसों का गबन किया। इस बात का खुलासा काफी समय पहले ली गई आरटीआई से हुआ था, जिसके बाद से ही मंदिर बचाओ संघर्ष समिति ने कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है। इसके बाद आरटीआई से जो जानकारियां मांगी गई, उन्हें समिति को नहीं दिया जा रहा है। समिति प्रशासन से लेकर शासन तक कई बार इस मुद्दे को उठा चुकी है, लेकिन इनकी मांगों पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। समिति के अध्यक्ष ललित कुमार जम्बाल के अनुसार अगले महीने हजारों लोग पहले एसडीएम सरकाघाट का घेराव करेंगे और उपरांत इसके राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर का घेराव उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। अभी तक 10 महीने बीत जाने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फरवरी में नवाही मंदिर बचाओ संघर्ष समिति सरकाघाट में एसडीएम का घेराव करेगी, जिसमें श्रद्धालु, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, हजारों लोग घेराव करेंगे। यदि उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया भ्रष्टाचारियों को, तो कौल सिंह ठाकुर का घेराव 2000 श्रद्धालु उनके विधानसभा क्षेत्र द्रंग में करेंगे। यदि फिर भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मंदिर बचाओ संघर्ष समिति विधानसभा का घेराव करेगी। वहीं जब इस बारे में सीआईडी के डीएसपी मनोहर लाल से दूरभाष पर संपर्क साधा गया, तो उन्होंने बताया कि मार्च 2016 में मामला दर्ज करके सारे रिकॉर्ड को कब्जे में ले लिया गया था। अभी रिकॉर्ड का ऑडिट करवा लिया गया है और इसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मामले की पूरी निष्पक्ष जांच हो रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सुंदरनगर उपमंडल के मलोह पंचायत के नालनी गांव में पहाड़ी से निकल रहे धुएं के कारण नालनी वासी दहशत में हैं। पिछले 7 दिनों से यहां पहाड़ी में पत्थर पिघल रहे हैं और धुआं निकल रहा है, जिस कारण स्थानीय लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। स्थानीय जनता ने प्रशासन से इस भूगर्भीय हलचल की जांच करवाकर तथ्यों का पता लगाने की मांग की है।
सुंदरनगर उपमंडल के मलोह पंचायत के अंतर्गत नालनी गांव में सड़क के साथ लगती पहाड़ी से रस्मी तरीके से धुआं निकल रहा है। वहीं पहाड़ी के अंदर बनी छोटी गुफा में पत्थर पिघलने के साथ गर्म हवा निकल रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सुबह सवेरे यह वाकया आम देखने को मिल रहा है। यहाँ तकरीबन 3 विभिन्न स्थानों से धुआं निकलता देखा जा सकता है। उन्हें अंदेशा है कि उक्त क्षेत्र में पिछले लंबे समय से लगातार पर्यावरण से छेड़छाड़ हो रही है, जिसके चलते भूमि का संतुलन बिगड़ गया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर खनिज पदार्थ निकलने की संभावना है। पिछले लगभग 1 हफ्ते से ग्राम पंचायत मलोह के नालनी गांव में पहाड़ों से सुबह 8 बजे से और 9 बजे तक ऐसे धुआं सा निकलता है और उसकी जो गर्माहट जो है दिन को भी देखी जा सकती है। एक छोटी सी गुफा है, वहाँ पर जो है उसकी काफ़ी गर्म हवा चलती है और सुबह जब 8 बजे और 9 बजे के भी जाते हैं तो बहुत सा धुआं निकलता है, जिससे वहाँ पर लोगों में बहुत ही उत्सुकता बनी हुई है कि ये क्या चीज़ है। अतः गांव वाले जो है प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वो इस चीज़ का पता लगाएं, ये क्या चीज़ है। ग्राम पंचायत मलोह के नालनी गाँव की सड़क के किनारे पहाड़ का खनन किया गया है। उसमें एक छोटी सी गुफा है, उसे सुबह 7 बजे से 8-9 बजे के करीब गर्म धुआं जैसा महसूस होता है। स्थानीय जनता ने मांग की है कि इस भूगर्भीय हलचल की जांच करवा तथ्यों का पता लगाया जाए। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। नोटबंदी के बाद तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से लोग परेशान हो गए हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें नोटबंदी के बाद महंगाई कम होने की आस थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लगाया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि पेट्रोल के दाम जो है नोटबंदी के बाद नीचे आएंगे, महंगाई के दाम नीचे आएंगे, पर जब से ये नोटबंदी हुई है तब से ये महंगाई जो थमने का नाम ले रही है। महंगाई हो रही है और पेट्रोल जो है दिन पे दिन 40 पैसा 20 पैसा ऐसा करते करते जो है इसके दाम ऊंचे स्तर तक पहुंच चुके हैं, जो कि लोगों को बहुत ही हरास कर रहे हैं। और तेल की कीमतें जो निर्धारित की जाती हैं, अब उसके ऊपर जो नियंत्रण है वो सरकार का नहीं रहा है। तेल कंपनियां जो हैं वो 15 दिन बाद बैठक करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमत। हिमाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के तहत मनाए जाने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत डाइट मंडी के प्रशिक्षुओं के साथ शहर में एक रैली निकाली गई और लोगों को एड्स, नशा व अन्य कई विषयों पर जागरूक करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी यूथ डे। आज युवा दिवस को मात्र एक औपचारिकता मानना गलत होगा, बल्कि युवाओं को जागरूक करना आज की तारीख में सबसे ज्यादा अहम हो गया है। युवा वर्ग जिस तरह से कुसंगतियों में फंसता जा रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए आज युवाओं को उचित मार्गदर्शन देने की आवश्यकता आन पड़ी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय युवा दिवस को न केवल एक दिन बल्कि पूरे सप्ताह मना रहा है। इसी के तहत 12 से 26 जनवरी तक साप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सौजन्य से डाइट मंडी के प्रशिक्षुओं ने शहर में एक रैली निकाली और लोगों को रैली के माध्यम से एड्स के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। एक एग्जीबिशन और एक
ओपन डिस्कशन, ताकि हम भ्रांतियाँ मिटा पाएँ ब्लड डोनेशन को लेके, एड्स को लेके, HIV फैलने को लेके, प्रिवेंशन को लेके। ये इन कमेमोरेशन टू स्वामी विवेकानंद जी, उनके बर्थडे पे नेशनल यूथ डे मनाया जाता है हर साल ऑन द 12th of Jan. We are in a campaign mode from 12th to 26 January. इस उद्देश्य से हम डाइट के बच्चों को अवेयरनेस जनरेट करने, भ्रांतियाँ मिटाने आए थे। समाज से मैं ये अपील करूँगा कि बढ़ चढ़कर आगे आए ब्लड डोनेशन के लिए, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट केसेस, डिलीवरीज में ब्लीडिंग, खून की कमी, अनीमिया के पेशेंट्स आए दिन बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, प्रिवेंशन, HIV प्रिवेंशन पे जागरूक हो, मेथडोलॉजीज़ हैं, कैसे वफादार रहना है अपने साथी के साथ। IDUs, इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स, उनको हम जागरूक कर रहे हैं कि ये हैबिट छोड़ दिया जाए, नशा से मुक्त हो ये। डाइट मंडी में भी युवाओं को नशाखोरी, HIV, एड्स और रक्तदान की महत्ता के बारे में बताया गया। ज्यादा जोर स्वैच्छिक रक्तदान पर दिया गया ताकि युवा वर्ग इस बात को लेकर जागरूक हो सके। साथ ही उन्हें HIV, एड्स के बारे में भी पूर्ण जानकारी प्रदान की गई। जो नेशनल यूथ डे था, तो हमने आज HIV के बारे में जाना, थोड़ा हमने इसकी ज़्यादा बारीक से हमने इसको देखा और इसको समझा कि ये कैसे होता है, कैसे फैलता है और कैसे क्या होता है। इसके लिए हमने आज एक रैली निकाली। सबसे पहले तो हमने रैली में गए और वहाँ पे सभी लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश की। और अब हम यहाँ आए, थोड़े सा जो डॉक्टर साहब आए थे हमारे, और जो हमारे जो स्टाफ है और साथ में जो और डॉक्टर आए थे, उन्होंने हमें इस बारे में बताया कि ये कैसे फैलता है, बीमारी कहाँ से आती है और कैसे आती है। हमने इसके बारे में जाना, समझा और हमें मतलब मौका मिला जो सीखने का, इससे कि भाई होता कैसे है। अब हमने उन्होंने हमें 4 तरीके बताए कि कैसे होता है, कैसे क्या करना चाहिए। इसके लिए इनके जो ICTC सेंटर हैं उसके बारे में बताया। जो बताया, जैसे कि मैडम ने बताया, यहाँ पे ये जानकारी जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये एक डिज़ीज़ है और ये डिज़ीज़ जो है HIV वायरस की वजह से होती है। ये वायरस मतलब कि हम बाहर से अडॉप्ट करते हैं, ये हमारे अंदर पहले से नहीं होता है। यदि ये वायरस हमारे अंदर आता है तो मतलब कि 7 से 10 साल लगते हैं इसको हमारी बॉडी में कंज्यूम होने को। ये हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन क्रिएट करता रहता है, पर जब 7 से 10 साल हो जाएंगे तो ये वायरस जो है डिजीज़ का रूप धारण कर लेता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और हमारी बॉडी जो है पूरी की पूरी ग्रसित हो जाएगी। मैक्सिमम सारी की सारी बीमारियाँ उस टाइम लग जाती है इसको, और इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल जो है ICTC लैब में इसकी दवाइयाँ भी उपलब्ध है और इसके टेस्ट भी होते हैं। गौरतलब है कि आज का युवा कल का निर्माता है। आज युवा वर्ग चाहे तो वे देश की दशा और दिशा को बदल सकता है, लेकिन उसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश।
कांगू पंचायतों में 18 व 19 जनवरी को निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। हर्ष फाउंडेशन महाराज भोले व मंगला के सहयोग से आयोजित इस शिविर में निशुल्क दवाइयां व उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। ये जानकारी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने मलोह में आयोजित एक बैठक के दौरान दी। हर्ष फाउंडेशन महाराज भोले व मंगला के सहयोग से मलोह व कांगू पंचायतों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुफ्त स्वास्थ्य जांच के साथ 50 लाख की दवाइयां, त्रवण यंत्र, बैसाखियों सहित अन्य जरूरी उपकरण जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह शिविर 18 व 19 को मलोह व कांगू में आयोजित होगा। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने जनसाधारण से अपील की है कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग लें। सुंदरनगर तहसील के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के 2 जगहों पे मलोह पंचायत और कांगू पंचायत में हंस फाउंडेशन के माध्यम से महाराज भोले जी एवं मंगला जी की कृपा से यहाँ 2 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगने जा रहे हैं। और मेरा स्थानीय जनता से, सराउंडिंग की जनता से ये अपील है कि कानों के, आँखों के और गाइनीज के और या दूसरी किसी को बीमारी है वो आके इनका लाभ लें। हियरिंग एड मशीन्स, बैसाखी और डंडे और जो भी दवाइयाँ होंगी निःशुल्क प्राप्त होंगी सबको। और लगभग 50 लाख के करीब इस पे खर्चा आएगा। उसके उपकरण बांटे जाएंगे, लोगों को दिए जाएंगे और इससे सुंदरनगर की जनता लाभान्वित तो होगी। ये पहले चरण का अभी एक उन्होंने कमिटमेंट की है। आने वाले समय में कार्यक्रम जारी रहेंगे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। 21 जनवरी को बॉयज स्कूल मंडी में अभिभावकों के साथ बैठक की जाएगी और बच्चों की आने वाली वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। ये जानकारी स्कूल प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने दी। स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है, जिसके लिए उपायुक्त मंडी व शिक्षा विभाग द्वारा अभिभावकों के साथ स्कूल प्रबंधन को एक संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत 21 जनवरी को बॉयज स्कूल मंडी में सभी अभिभावकों के साथ बैठक की जाएगी। अधिक जानकारी देते हुए स्कूल प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि वार्षिक परीक्षाओं को अब बहुत कम समय शेष रह गया है। इस कीमती समय को बच्चों को बर्बाद न करके अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए, ताकि उनकी वर्ष भर की मेहनत रंग ला सके। उन्होंने बताया कि आयोजित किए गए कार्यक्रम में अभिभावकों को बच्चों की आने वाली वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। हमें डिप्टी कमिश्नर महोदय और हमारे जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन, उनके माध्यम से आदेश प्राप्त हुए हैं कि हमने संवाद कार्यक्रम रखना है, जिसके अंतर्गत 21 तारीख को हमने बच्चों के पेरेंट्स की मीटिंग कॉल की है, एसएमसी को कॉल किया है, जिसमें बच्चों के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन को समय का काफ़ी कम रह गया है। बच्चों के द्वारा किस प्रकार की प्रेपरेशन की जानी है, बच्चे रेगुलर स्कूल में अगर नहीं आते हैं तो उसके क्या कारण होंगे, माता पिताओं को बच्चों की अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को बताना है, ताकि माता पिता भी बच्चों के बारे में ध्यान रखें, हम भी प्रयत्न करें। और मेन मकसद इसका ये है कि बच्चों में अच्छे संस्कार भी डाले जाएं और बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखा जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे रेगुलरली स्कूल में आएँ और जो बचा हुआ समय है इस समय का सदुपयोग अपनी पढ़ाई के लिए करें, ताकि जिस उद्देश्य के लिए विद्यालय में आते हैं वो उद्देश्य उनका पूर्ण हो और इस वर्ष उनका परिणाम बेहतर हो और वो अच्छा भविष्य बना सकें। इसके लिए हमने अपने इंचार्ज को आदेश दिए हैं कि वो पेरेंट्स को संपर्क करके, एसएमसी को कॉल करके ये कोशिश करें कि अधिक से अधिक बच्चों के पेरेंट्स 21 तारीख को आएँ, ताकि हम बच्चों की समस्याओं के बारे में, उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के बारे में विचार विमर्श कर सकें। और जो भी सुझाव पेरेंट्स के द्वारा, पार्षद के द्वारा या बच्चों के माध्यम से जो एसएमसी बनी उनके पेरेंट्स के माध्यम से, तो जो भी हमें सुझाव आएंगे हम उनका अनुसरण, उनका अच्छी तरह से क्रियान्वयन करेंगे, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। साथ ही इस दौरान बच्चों की कमियों और समस्याओं पर भी चर्चा की जाएगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।